प्रिय जिज्ञासु नमस्कार, आपको स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो है इस समय थोड़ा गिनतारा के विषय में बात कर रहे हैं। तो गिनतारा जो कक्षा 5 की पुस्तक आपके सामने है, ये दिखाई दे रही होगी, वह कक्षा 5 की गिनतारा पुस्तक आज उसका शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम कक्षा 4 की गिनतारा का जो है उसको पूरा पढ़ चुके हैं। यानी कहने का मतलब 5 की गिनतारा जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें से जो गिनतारा पुस्तक है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इसका प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके हर पन्ने को आप पढ़िए। इस पाठ्यक्रम में क्या क्या है इसको देखिए कि इसको पढ़ने पर आपको करोड़ों तक की संख्या के ज्ञान, जोड़ घटाना, गुणा भाग, इस तरह से आप इसको देखिए। उसके बाद इसकी बात करते हैं एक एक पाठ की। तो ये पहला पाठ है, इसमें हर बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा किताब को देख करके। और उसके बाद हम बात करते हैं संख्याओं की, जो इसका पहला अभ्यास है। आप जानते हैं कि गिनती गिनने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? संख्याओं का। तो जो हमारा इस वीडियो का अंक है, उसका टॉपिक जो है वह है संख्या, यानी नंबर्स। वह क्या है? संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं इसको जानेंगे। यहाँ संख्या का क्या उपयोग होता है, नंबर्स का। तो गिनती के लिए आप जब भी कुछ करते हैं तो उसमें आपको संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, 1 से लेकर के 9-10 तक जो संख्याएं हैं। तो इसमें जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि हमारे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी जनपद में लगभग 9 लाख पेड़ लगाए गए हैं। राहुल ने 9 लाख की संख्या को इस तरह से लिखा है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अब यह पढ़ करके आप शब्दों में लिखना है। इसमें बड़ी अच्छे ढंग से पुस्तक में हमने कहा कि आप छोटी कक्षा है या बड़ी कक्षा, बस गणित से भागिए मत, मैथमेटिक्स आपको सरलतम ढंग से समझ में आएगा। जैसे इसमें एक लिखा गया है कि इसको आप पढ़िए कि ये 9 बार 9 जो है 2, 2, 4, 2, 6 बार 9 है। तो इसको आपको पढ़ना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार दिया है। तो आप कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यही ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे 9,99,999। अब इसी में आपको अभ्यास करते पुस्तक आगे बढ़ा रही है कि इसी संख्या में 1 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा। तो क्या करेंगे आप? इसमें आप जोड़ना जानते हैं, तो 1 आप जोड़ देंगे तो क्या मिला? 9 में 1 जुड़ा तो क्या हुआ? 10 हुआ। तो आप जानते हैं कि 1 इधर हासिल, फिर ये जुड़ गया 9 1, यहाँ 10 हुआ, तो 1 यहाँ हासिल हो गया, 9 1 10 हो गया, फिर 1 यहाँ हासिल, फिर 9 1 10 हो गया, फिर 1 यहाँ हासिल, फिर 9 1 10 हो गया, फिर 1 यहाँ हासिल, फिर हो गया 10। कितना हो गया? अब इसको आपको पढ़ना है। इस तरह से पुस्तक आपको आगे बढ़ाती है। तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 99,999 आप लिखिए, अभ्यास करेंगे। फिर ये 10 लाख हो गया। अब देखिए 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हाँ देखिए, इसको लगाने के बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो आप इसमें देखिए कि हाँ, इसमें 1 जोड़ने पर 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। फिर कार्टून में कहा गया कि हाँ, यह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। शाबाश, आप टीचर ने कहा। तो इस तरह से आपको इसको देखना होगा। जिस प्रकार हम 1000 के बाद 10,000 लिखते हैं, उसी प्रकार लाख के बाद 10 लाख लिखते हैं। तो ये आपकी जो हमने बताया कि ये 10 लाख हो जाएगा। अब आपको एक सामने देखिए पुस्तक का जो किस तरह से बनाई गई है कि आपको अगर कहीं शिक्षक से प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने का नहीं मौका मिलता है तो आप पुस्तक के ही पढ़ सकते हैं। फिर सोचो और समझो, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह लिखना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सोच रहा है बच्चा कि 6 अंकों सबसे बड़ी संख्या 9
6 बार लिखने पे आती थी, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? तो 7 अंकों की संख्या 9 बार 7 को लिखने पे हो जाएगी। 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। अब इसको पढ़ करके कहा गया कि शब्दों में लिखिए। अब इसको पढ़ना आपको है। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हुआ क्या? 10 लाख यानी 99 लाख, 10,000 यानी 99,000, 999। इस तरह से आपको वहाँ लिखना आएगी इसको कि 99 लाख 99,999। अब इसमें कह रहा है कि अरे हाँ, आप किताब को देखते चलिए। हम इसीलिए आपको इस पुस्तक का अध्ययन करा रहे हैं, जिससे आप गणित को खूब तैयार कर सकें असहजता से। देखिए, कोई भी विषय रटने से बेहतर है आप उसको समझिए। रटता हुआ थोड़ी देर में भूल जाएगा, कहीं उसके प्रसंग को बदल लिया जाएगा तो भी अनुपयोगी हो जाएगा। इसलिए उसको सीधा सीधा आप करिए, फिर रटिए मत, बल्कि उसको आत्मसात करिए। तो इसमें एक जोड़ने के लिए कहा जाए, अरे हाँ, एक के आगे 7 शून्य लगाने पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब ये देखिए, 2 2 4 3 7 अंकों की संख्या है। इसमें एक जोड़ देंगे तो ये कितने अंक हो जाएंगे इसमें? अब इसको जोड़ के देखिए, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 हो गया। 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अभी देखिए कितने अंकों की संख्या हो गई? ये हो गई आपकी इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह आपको 8 अंकों की संख्या मिल गई। 8 अंकों की संख्या हो गई। तो इस 8 अंकों की संख्या को अब क्या करेंगे? अब इसको आप चाहें तो अब 9 अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, 10 अंकों की ज्ञात कर सकते हैं, 11 अंकों की। तो इस तरह से आपको यह ज्ञात हो गया कि जो 9 है वह एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। जितनी बार उसे लिखा जाएगा उतनी बार उतने अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और एक सबसे छोटी संख्या है, तो एक के आगे जितने जीरो लगते जाएंगे उतने वह सबसे छोटी संख्या होती जाएगी उतने अंकों की। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 8 होना चाहिए। ये 3 2 5 2 7 यहाँ है, तो ये 8 अंकों की है, क्योंकि इसमें एक जुड़ेगा। तो अब देख लीजिएगा। अब हमको क्या पढ़ना है? अगला जो अभ्यास है, अगला टॉपिक इसमें है, इसको आप लिखिएगा। 2 अभ्यास दिए गए हैं कि दोनों को आप लिखिए, इन दोनों को अपने शब्दों में पढ़ के लिखिए, पहला काम। उसके बाद आपको देखना है स्थानीय मान व अंकित मान। स्थानीय मान क्या होता है ये आप थोड़ा बहुत पीछे भी देखे हैं चार ओर में। प्लेस वैल्यू, इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं स्थानीय मान को। और अंकित मान क्या होता है? यानी अंक का मान। स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कोई भी अंक जिस स्थान पर है वह उसका स्थानीय मान होता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, हम उसी को लेते हैं, जिससे आपको किताब देखने पर भी समझ में आए। दिया गया है कि 5 करीब 5 2 3 4 5 6 8 5 ये संख्या दी गई है। अब इसमें संख्याओं का ये ऊपर वाला जो लिखा जाएगा स्थानीय मान है, जो इसके नीचे लिखा जाएगा वो अंकित मान। मतलब बनाना चाहिए आपको, यहाँ लिख सकते हैं स्थानीय मान, यहाँ अंकित मान। जैसे 5 का स्थानीय मान क्या है? तो गिनिए 5 का स्थानीय मान की वो जिस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में लाख, करोड़ जो भी है, उसमें वो संख्या जिस स्थान पे है उसका वह स्थानीय मान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मान लीजिए इधर से ही शुरू करते हैं। तो 5 इकाई है, तो 5 इकाई का मतलब 5 × 1 =
5 ही हुआ। इकाई का मान 1 होता है, तो इसका आंकिक मान ही 5 होगा। इतना ध्यान लीजिए कि जो आंकिक मान वाला कॉलम है, ये जो मैंने नीचे बनाया है, इसके नीचे वो संख्या टोटल वैसे ही आ जाएगी। 5 का देखिए, 8 का देखिए, 6 का, या फिर आप 4 का देखें, या फिर इस 5 का देखें, तो जिसका भी देखेंगे सबका आंकिक मान वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस केवल जब आप स्थानीय मान देखते हैं तो उसके इकाई, दहाई में, छकड़े में जहाँ वो अंक रहता है उसके स्थान से बदल जाएगा। जैसे 8 का है तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा, ये 10 के स्थान पे है, तो 8 गुणे 10 यानी 80 हो जाएगा। ये 6 है, 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 गुणे 100 यानी 600। अब 5 का देखें तो 5 कितने पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे है, तो क्या करेंगे, 5 गुणे 1000। तो 5 गुणे 1000 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5000। अब इसे 4 का 10,000 है तो 4 गुणे 10,000 40,000। 3 कितने पे है, लाख पे है, तो 3 गुणे 1 लाख 3 लाख। 2 कितने पे है, 10 लाख पे है, तो 2 गुणे 10 लाख यानी 20 लाख। अब 5 कितने पे है, करोड़ पे है, तो 5 गुणे करोड़ यानी 5 करोड़। तो इस तरह से आंकिक मान हुआ नीचे वाला, यानी अंक का मान वही रहेगा जो अंक है, उसका मान नहीं बदलता है, बस स्थानीय मान बदलेगा कि जो स्थान आता जाएगा उस हिसाब से उसका स्थानीय मान बदलता जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको 2 अभ्यास के लिए पुस्तक में दिया गया है, इन दोनों को आप अभी लगा करके बताइए कि कैसे हुआ है और किस तरह से आप इसको समझ रहे हैं। इसको लगाइए, समझिए, तब तक फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो किस तरह से हो सकता है। अगले चैप्टर की माने अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब इसको लगाने के बाद आप देखिए, मैं कहता हूँ कि आपको पुस्तक तो पढ़ना है, पुस्तक से चलेंगे तभी काम करेंगे। अब अगला इसका टॉपिक विस्तारित रूप है। जो इसका विस्तारित रूप है हम इसको देखते हैं कि किस तरह से विस्तारित रूप कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करते हैं। एक्सप्लेंड यानी जो कोई संख्या है उस संख्या को हम कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, माने एक्सपेंड कैसे करते हैं कि उसको कितना फैलाया जा सकता है, उसको देखेंगे। तो देखिए, आइए इस किताब को देखिए। सबसे पहले इस पुस्तक में आप देखिए तो यहाँ 8 अंकों की संख्या देखिए, 8 अंकों की संख्या लिखी गई है। 6 ये लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसको पढ़ने के लिए आपको किताब में लिख के दिखाया गया है कि सबसे पहले करोड़ों लिखेंगे, 6 करोड़ 87,34,531 ये लिखा है, आप देख रहे हैं। तो अब इसको कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 करोड़ 87 लाख यानी 80 लाख धन 7 लाख, हाँ 80 लाख धन 7 लाख, और 3 उसके बाद 34,000, 34 का मतलब 30, 3 10,000 धन 4,000 धन 5 सैकड़ा धन 2 दहाई धन 1 इकाई। या आप इसको अंकों में लिख सकते हैं इस तरह से, तो 6 गुणे 1 करोड़, 8 गुणे 10 लाख, 7 गुणे 1 लाख, 3 गुणे 10,000, 4 गुणे 1,000, 5 गुणे 100 धन 2 गुणे 10 धन 1 गुणे 1। आप स्थानीय मान अभी पीछे देखें, उसी के हिसाब से इसको किया गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, 6 करोड़ 80 लाख 7 लाख 30,000 4,520 धन 1। यह संख्या विस्तारित रूप हुई। अब इसके बाद आपको विस्तारित रूप में, जैसे इसको आपको करना है, ये विस्तारित रूप में दिया गया है ये संख्या कि 30 इकाई गिन लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ दिया है। तो ये 3 करोड़ के बाद ये 20 लाख है, ये 8 लाख है, ये 50,000 है, ये 9,000 है, ये 700, ये 40 है, आगे भी कुछ होगा 8 होगा, तो धन 8 दिया है। ठीक है,
यहाँ कम दिख रहा है, देख लीजिए। अब 6 है। तो अब इसको आप संक्षेप में इतना विस्तारित दिया गया था, इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से 3 करोड़ और कितना है, 3,28,59,59,746। 3,28,00,000 नीचे दिया गया है, फिर आप पढ़ सकते हैं 3,28,59,746। अब इसमें आप जानते हैं, ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं आपको जो करनी चाहिए। तो 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं ये आपको बताना है। अब गिनिए 6 करोड़ में कितने शून्य होंगे। एक सवाल दिया गया, 6 करोड़ आपको लिखना है। तो 6 करोड़ में कितने शून्य होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी जो 100 लाख हो जाएगा तो 1 करोड़ हो जाएंगे। तो 6 करोड़ आपको लिखना है, तो ये 6 इस करोड़ के नीचे हो जाएगा। हो गया। अब कितने शून्य हैं आप बता दीजिए, गिन लीजिए कितने हैं। 3, 3, 6, 1, 7 शून्य। इसी प्रकार दूसरा आपको अब करना है, जो अभ्यास दिया गया है कि 79465832 का विस्तारित रूप लिखना है। 7946 7946 5832। अब इसको आपको विस्तारित रूप लिखना है। आप इतना तो जान ही गए कि विस्तारित रूप का मतलब उसका जो स्थानीय मान है उसी मान को आप आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है, तो इसको पहले लिखेंगे 7 करोड़। करोड़ में आपने देखा 3, 3, 6, 1, 7 शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आप इसको धन करेंगे, ये हो गया 90 लाख। तो 90, अब इसमें से 1 कम हो जाएगा ना। 3, 2, 5, 2, 7 है, तो अब कितना हो जाएगा? 2, 2, 4, 3, 7 अंक है शून्य के, तो आप उसको कम कर देंगे तो हो जाएगा 90 लाख। अब इसको आप 90 लाख करिए। ऐसे भी आप गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 हो गया। फिर उधर और 90 के बाद कितना है ये? 4 लाख। तो 4 लाख यहाँ लिखते हैं, तो 4 के आगे कितना शून्य? इसी से 3, 3, 6 है, तो 3 के आगे, इसके आगे 5 हो जाएंगे। 3 और इसके बाद 4 और 5, ये हो गया 4 लाख। अब इसके बाद यहाँ बचा 65, 600 बचा। 6 कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अब एक एक शून्य कम होता जाएगा। धन 6। अब देखिए कितना शून्य लगाया आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 शून्य था, तो अब यहाँ 4 हो जाएगा, 60,000। गिन लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 में। अब 60 के बाद 5 बचा, तो ये 5,000 हो गया। 5,000 का मतलब 3 शून्य, 1, 2, 3 शून्य। धन कितना है? 832। तो 8 के आगे कितना शून्य अब लिखा जाएगा? 1, 2। फिर धन 30 है, तो 30 का मतलब 3 गुणे 10, जैसे आप पिछले में सीखे थे वही है विस्तारित रूप। धन इकाई का मतलब 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका विस्तारित रूप ये हो गया। इस तरह से आपको करना है। विस्तारित रूप के बारे में आपने जाना। यहाँ देखिए 2 अभ्यास आपके लिए समझाए गए हैं, इसे आप स्वयं करिए। कि इसको तो मैंने बता दिया, लेकिन अब इसको आप स्वयं कर सकते हैं। इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। देखिए 4 करोड़ 90 लाख क्या है, इसको देख लीजिएगा, इसको लिखिए। इसके बाद हम संख्याओं की तुलना की बात करते हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, इसकी बात करते हैं।
संख्याओं का तुलना आप देखिए कि कौन सी संख्या, जैसे इस किताब को देखिए तो इसके कुछ पन्ने इधर हैं, कुछ पन्ने इधर हैं, तो इनमें से कौन सा पन्ना ज़्यादा दिख रहा है आपको? तो इधर वाले मोटे मतलब ज़्यादा हैं, तो ये संख्या जो भी गिनती करेंगे आप, तो जो संख्या पन्नों की प्राप्त होगी इन संख्याओं से ज़्यादा होगी। तो यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है ये देखना है। तो संख्याओं की तुलना तो आप तभी ज्ञात कर सकते हैं कि जब आप ज्ञात कर लें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तुलना तो तभी होगी, संख्याओं की तुलना। अब तुलना की बात हो रही है तो तुलना का मतलब एक के संदर्भ में दूसरे को देखना। इससे 3 उंगलियां हैं और इसमें 5 हैं, तो आप इसके संदर्भ में इसको देख रहे हैं या इसके संदर्भ में इसको देख रहे हैं तभी कुछ देख सकते हैं। यानी आप एक दूसरे के संदर्भ में या एक दूसरे के लिए कुछ देख रहे हैं। तो संख्याओं की तुलना के लिए है, आप देखिए कि जैसे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसकी हम बात करते हैं। तो जैसे 5 6 2 3 1 2 है और 7 6 3 2 3 1 2 है, 2 नंबर्स दिए गए हैं। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि तुलना करनी है। तो यहाँ आप बताइए कि सबसे पहले आप क्या करते हैं। यहाँ तो मान लीजिए सरलता से लिख दिया गया, हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि एक संख्या है 5 6, हम पढ़ भी नहीं रहे हैं उसको क्या है, 2 3 1 2 यानी 5 6 2 3 1 2, और एक संख्या है 7 6 2 3 1 2। अब ये आपको क्या करना है, बताना है ये दोनों संख्याओं में कि ये बड़ा है कौन छोटा है, इसको बताना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इकाई देखिए दोनों के 2 2, हाँ ऐसी 2 ये भी 2। आप दहाई देखिए 1 1, सैकड़ा देखिए 3 3, हज़ार के अंक पर जाइए तो 2 2, यानी 1000 तक सब बराबर। 10,000 पे जाइए तो 6 6। अब 10,000 तक आपके जो अंक स्थानीय अंक थे आपने देखा वो सब एक समान है। अब देखिए इसके बाद क्या है, क्या ही देखा आपने, दहाई देखा, सैकड़ा देखा, 1000 देखा, 10,000 देखा, सब बराबर है। अब लाख पर जा रहे हैं तो यहाँ 5 लाख है और यहाँ 7 लाख है। तो अब 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो यहाँ आप लिखेंगे ये छोटा चिन्ह है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरे से छोटा है। जैसे कक्षा 4 की वीडियो में आप देखेंगे गणित वाले, तो ये छोटा बड़ा का काफ़ी कुछ ज्ञान आपको मिल जाएगा, मैंने बनाया है। तो ये छोटा है। अब अगर इसको पलट देते हम तो ऐसे लिख देते 7 6 2 3 1 2 और 5 6 2 3 1 2। अगर बीच में यहाँ ब्लॉक बना देते तो अब इसमें देखिए तो वो संख्या इधर हो गई, ये संख्या उधर हो गई, तो ये बड़ा हो जाता है। तो यानी आप जानते हैं ये छोटे का चिन्ह है और ये बड़े का है। ये लगा जहाँ उसका मतलब 1 जो है 3 से छोटा है, और जहाँ ये लगा यानी 3 1 से बड़ा है। तो ये बड़ा और छोटा है। तो आप इस तरह से इसको समझिए, छोटे बड़ी संख्याओं का जैसे हमने बताया अभ्यास करिए। देखिए इसमें बताया गया आपको किस तरह से करना है, आप सीखो और समझो, देखिए आप समझिए, स्वयं आप बताइए। ये 4 सवाल आपके सामने है कि इस पर कैसे आप बड़ा छोटा चेक करते हैं, इसको आप देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं आरोही और अवरोही क्रम की, यानी आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, हम इसकी बात करते हैं कि आरोही और अवरोही की बात करेंगे। आरोही का मतलब होता है कि चढ़ना, आरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना ये आरोही होता है। अवरोही ऊपर से नीचे की ओर आना। जैसे यहाँ से हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये सीधा आरोही क्रम है, और ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं
कहीं भी किसी भी संदर्भ में, तो अवरोही हो गया। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी है, ऐसे चढ़ते हैं ना, इसके बाद दूसरी मिली, अरे सॉरी, ऐसे, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब आप सीढ़ी ही समझिए, ऐसे ही बनती होगी। हाँ, इस तरह से अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया आपने, तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम का क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए यहाँ एक छोटी सीढ़ी थी, पहला खाना था, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आप ऊपर चढ़ते गए 8वीं सीढ़ी तक, तो 1 से लेकर के 8 तक गए, तो यानी सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये आरोही होता है। और इसी का जब उल्टा हो जाए कि आप ऊपर से चढ़े और नीचे उतरने लगे, तो फिर आप क्या करते हैं? अवरोही। वह आपकी श्रृंखला क्या कहलाएगी? वह हो जाती है अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। हाँ, असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे गिरना। तो आरोही अवरोही संख्याओं का मतलब हुआ कि आरोही का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, उससे बाद उससे बड़ी, सबसे पहले छोटी संख्या, उस ऐसे 1 लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6। ये क्या है? ये आरोही क्रम है। यही आप पढ़ देते तो 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से दिखाते तो ये आपका अवरोही हो गया। तो इस तरह से आप आरोही और अवरोही संख्याओं को देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 लाख, करोड़, जो अपने स्थानीय मान और आंकिक मान को देखा, उसको यहाँ आप देखिएगा और इस हिसाब से इनको क्रम में करिएगा। आपने 7 और 8 अंकों की संख्याओं को पढ़ना लिखना सीखा है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान सीखा है और इसका विस्तारित रूप और मानक रूप लिखना सीखा है। अंक बनाना आपने सीखा, छोटी बड़ी संख्या सीखा आपने, 8 अंकों तक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखना आपने सीख लिया है। अब आपके सामने अभ्यास है। मैं अभ्यास के रूप में इस पुस्तक को आपके सामने कर रहा हूँ। आप जिस विधा से पढ़ सकें, इसका अभ्यास करना आपका काम है। अभ्यास करेंगे तभी आपको गणित आत्मसात होगा, और बिना आत्मसातीकरण के कोई भी विषय, कोई भी ज्ञान अस्थायी या फिर आनंददायक नहीं होता है। और उसके बाद ये अभ्यास आप करिएगा, क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, इसको आप पढ़िए, लिखिएगा, बताइएगा, तो फिर हम आगे सोचेंगे कि आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं इस मामले में। उसके बाद यहाँ दूसरा अभ्यास अब देखेंगे अगले वीडियो के अंक में। तब तक आप जो है अध्ययन करिए, जो बातें न समझ में आए आप बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।